शनिवार को इजराइल और हमास ने एक दूसरे के यहाँ बनाए गए बंधकों और कैदियों की रिहाई की। हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इसके बदले इजराइल को 602 फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच हमास की अल कसाम ब्रिगेड का क्रेज देखने को मिला और विलब अल कसाम करके नारे तक लगाए गए। हमास का हौसला अफजाई करने पहुंची फिलिस्तीनियों की भीड़, जिनमें बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्ग तक शामिल थे, इन सब ने खूब नारे लगाए और कहा कि वो हमेशा हमास और अल कसाम ब्रिगेड के साथ हैं। कुछ फिलिस्तीनियों ने जमकर ट्रंप और नेतन्याहू को कोसा और कहा कि अमेरिका इजराइल ही गाजा में मची तबाही के सबसे बड़े कसूरवार हैं। बता दें कि दक्षिणी गाजा पट्टी के शहर राफा में इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपे जाने को देखने के लिए इकट्ठा हुए फिलिस्तीनियों ने हमास की शाखा अल कसाम को लेकर खूब नारेबाजी करते हुए अपना समर्थन जताया। इस दौरान हमास के दूसरे ग्रुप समेत अल कसाम के दर्जनों सैन्यकर्मी मौजूद थे। इन सभी के हाथों में बंदूकें और दूसरी युद्धक सामग्री देखने को मिली। बता दें कि हमास ने शनिवार को रिहाई के दौरान अपने पूर्व कमांडर के पोस्टर से लेकर उनके कई कथनों को दिखाया। रिहाई के वक्त हमास ने ऐसे लड़ाकों की परेड करवाई जो युद्ध के दौरान अपना अंग खो चुके थे। इनमें से किसी के पास हाथ नहीं था तो किसी के पैर कट चुके थे, तो कोई देखने में भी असक्षम हो चुका था। लेकिन जोश इन सबका इस कदर हाई दिखा कि युद्ध के दौरान इजरायली फौजियों से जब्त किए गए उन्हीं के हथियारों से ये फायरिंग कर रहे थे, जिसे देखकर आईडीएफ के सैन्यकर्मी विचलित हो गए। लड़ाकों ने इजराइल में बने नेगेव 7 मशीन टैवोर राइफल से फायरिंग की। यही नहीं बल्कि रिहाई वाले स्थान पर पूर्व कमांडर मोहम्मद डैफ और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों जैसे हम इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं का एक पोस्टर भी लगा रखा था। हमास ने दक्षिणी गाजा शहर राफा में 2 इजरायली बंधकों को पहले शनिवार को मुक्त किया, फिर 3 अन्य को मध्य गाजा के नुसीरत में रिहा किया और छठे को बाद में दूसरे स्थान पर रिहा किया गया। इसके बदले में इजराइल 602 फिलिस्तीनियों कैदियों की रिहाई कर दी। हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने रिहाई के लिए बने मुख्य मंच के दाईं ओर डेव की एक तस्वीर और उनके प्रसिद्ध पंक्तियों को दिखाया। ग्रुप ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान जब्त किए गए इजरायली हथियारों को भी प्रदर्शित किया। इस बीच सैन्य विंग ने मुख्य मंच पर एक बैनर लहराया जिस पर लिखा था, हम फ्लड हैं और हम बेहद ताकतवर हैं। गौरतलब है कि करीब 1.5 साल तक चले युद्ध के बाद आखिरकार इजराइल और हमास के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई थी, जिसके मुताबिक शुरुआत में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई होनी थी और हमास ने आखिरकार उस वादे को पूरा भी किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या इजराइल और हमास के बीच ये सीज फायर जारी रहता है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।